हेलो व्यूअर्स आपण मानक एसोसी वेलकम। आज आम देखा क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 3। आ पूर्व आम दुटा पार्ट देखी जो व्यूअर्स मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखी ना ऊपर लिंक दूसरी डिस्क्रिप्शन भी लिंक दूसरी आपण लिंक को जाए प्रथम से दुटा पार्ट वीडियो देखूँ। तो आज पार्ट रे आम आउरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सब सॉल्व करवा। तेणु क्वेश्चन जी आगु जो व्यूअर्स मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन को प्रेस कर दिखाँ जहाँफल नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसो। तो चलते पार्ट 3 रो प्रॉब्लम आड़ को जावा। ये देखो आज फास्ट क्वेश्चन देती इन द ट्रापेजियम ABCD एंगल BAE इज 30 डिग्री। ये देखो पिक्चर ये 30 डिग्री है। तो चाहते CDF एंगल इज 45 डिग्री है। BC वैल्यू दे दी 6, AB वैल्यू दे दी 12। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम पचार। तो आम एरिया ऑफ ट्रापेजियम आम तो फॉर्मूला तो जाने हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू देयर हाइट। ये तो पैरेलल साइड रो किसी लेंथ गोटे खाली 6 जन अच्छी आरटा जोटा AD अच्छी तार लेंथ जना ना, हाइट रो वैल्यू भी जना ना। तो आम ये कौन करवा ताहले आमको ये कौन AD रो वैल्यू काढ़ार अच्छे। AD वैल्यू काढ़ा पुणी BE वैल्यू काढ़े आम एरिया ऑफ ट्रापेजियम करें किंबा आपड़ चाहिए। ये देखूँ यहाँ गोटे ट्रायंगल ये गोटे ट्रायंगल आईटा जहाँ स्क्वायर कि रेक्टांगल जहाँ भी हो आपड़ तीनटार एरिया आड करदे ट्रापेजियम एरिया बाहर। तो आप जेकोसी मेथड करेंगे। तो फास्ट देखो यही ट्रायंगल केस देखिए कौटे ट्रायंगल ट्रायंगल ABE। तो से ट्रायंगल देखो जितेबाला आगुरी कही जो ट्रायंगल गोटे एंगल 90 डिग्री होती आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकई पारे। एपट केवल AB रो वैल्यू देती साइड आउ कौन साइड वैल्यू देनी आउटे 90 डिग्री अच्छी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकई पारे। मुझे लिखी sin 30 केस रे sin 30 केते हो कौन sin 30 इज इक्वल टू से एंगल जोटा 30 डिग्री तार एंगल अपोजिट साइड जोटा BE डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस AB। और sin 30 वैल्यू के हाफ इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय AB वैल्यू के 12 देती। तो एठू आम जानीगले BE वैल्यू के 2BE है 12 तो BE है 6 तो BE वैल्यू पाइगले 6। तब सेमती AE वैल्यू आप करेंगे AE वैल्यू काढ़ा cos 30 नहीं जातु से ट्रायंगल cos 30 नहीं जातु cos 30 इज इक्वल टू कौन हम AE बेस बाय हाइपोटेन्यूस के AB। तो cos 30 वैल्यू के √3/2 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AB वैल्यू के दे दीजिए AB वैल्यू है 12। सो दैट इम्प्लाइज AE वैल्यू आपन केते आसीबो 2AE इज इक्वल टू 12√3। तो AE वैल्यू है केते आसीबो 6√3। तो AE वैल्यू है 6√3। वर्तमान देखो ए ट्रायंगल आम से ट्रायंगल ABE ट्रायंगल बर्तमान तार एरिया केते आसीबो कहतु एरिया ए मु लिखि दोछि एरिया इज इक्वल टू केते हाफ बेस इनटू हाइट ताले हाफ इनटू बेस केते अछि एटा केते ला 6√3 इनटू हाइट केते बी टा केते 6 बी टा 6 देछि। तो टी कटि गला 3 हे गयो ताले केते 18√3 ताले ABE ट्रायंगल एरिया ABE ट्रायंगल एरिया है 18√3 हम पाई गले। तो मैं डाटा क्लीन कर दूसरी। ताल देखो ABE ट्रायंगल एरिया बाहर गला 18√3। ट्रापेजियम केस कौन दुटा पैरेलल साइड ये कौन अच्छे BC पैरेलल टू AD लाइन और हाइट के BE हाइट CF भी हाइट क्या जेहेतु दुटा परपेंडिकुलर होती। तो हाइट हेल्ले दी जन वैल्यू इक्वल हम पैरेलल जेहेतु आपन जेकोसी केस डिस्टेंस ने से सब इक्वल हम आप BE वैल्यू पूर्व आम के मुझे लिखि दूसरी BE वैल्यू आम पाइले 6 जब BE 6 तो आपने CF भी हम 6 ठीक अच्छे। बर्तमान यही ट्रायंगल केस देखिए यही ट्रायंगल सेमती एरिया फॉर्मूला कौन हम देखते यहाँ 90 तो ये एंगल देखिए 45 ताले रेस्ट आर एंगल के ये भी हम के 45 कि नहीं ताले दीटा गोटे ट्रायंगल CFD ट्रायंगल CFD रे दीटा एंगल 45 डिग्री तार माने दीटा अपोजिट साइड सेम हम ताले FD साइड इज इक्वल टू को साइड सहित सामान हम
सी एफ साइड से तो सी एफ जहाँ एफ डी भी से एफ डी भी होगा 6 तो ए ट्रायंगल एरिया केते आसीबो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इन हाइट हाफ बेस केते एफ डी है 6 हाइट है सी एफ भी है 6 तो ये केते है 18 सी एफ डी ट्रायंगल एरिया भी पाइगले तो दीटा ट्रायंगल एरिया आपण पाइगले एटा 1 नंबर एटा है 2 नंबर दे ट्रायंगल एरिया तो बर्तन तब देखंतु ये जो दीटा बीई आउ सीएफ बीई सीएफ माने कौन एटा 6 ये 6 पाई जाइछंती आउ ऑलरेडी गिवन अछि बीसी हैला 6 ये तीनटा 6 ताले एटा केते आसीओ कोन जेहेतु ए दीटा पैरेलल आ दीटा भी इक्वल लेंथ दीटा त माने तलटा भी हो 6 त माने कोन मझी जो बीई एफ सी सेरा गोटा स्क्वायर हे गला माने तार एरिया केते कोन तार एरिया केते आसीबो साइड स्क्वायर 6 स्क्वायर केते 36 बस अबे तीनटा पिक्चर आपण एरिया पाई गले बस ये तीनटा पिक्चर एरिया को आपण ऐड कर दियंतु 18√3 प्लस 18 प्लस 36 केते 54 आपण जदि 18 कॉमन नै जिवे केते रहइबो √3 प्लस 3 एटा देखो ऑप्शन ए रे अछि त ऑप्शन ए हेला आपनकर आंसर एटी देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन देला इफ ओ इज अ पॉइंट विद इन अ रेक्टेंगल एबीसीडी देन चारटा इक्वेशन देइछे चारटा इक्वेशन कोटा वैलिड बोले कहूछ त हम एटा फर्स्ट डायग्राम करे पड़ियो रेक्टेंगल तो हम एटी गोटा रेक्टेंगल कर दोछे ठीक है रेक्टेंगल नेम ए बी सी डी हेला ओ गोटे पॉइंट नै जानतो जे कोन जगह एठी गोटे थार पॉइंट हैला ओ ठीक है तो ये जो पॉइंट रू मु कोन करूची जेहेतु ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी अच्छी ताने मैं सब गुड़ा जॉइन कर दूची ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ठीक अच्छे तेणु बर्तमान कौन करुँची से पॉइंट रू ए बी सी डी ये कौन पैरेलल सेमती ए डी बी सी भी पैरेलल जेहेतु गोटे रेक्टेंगल से ओ पॉइंट रू ए बी लाइन बा सी डी लाइन को पैरेलल कर गोटे लाइन ड्र कर दूची ठीक अच्छे ये मझी पॉइंट अलग तो ये पिक्चर बर्तमान देखो ये जो दीटा पॉइंट टच कला यहाँ को ना दे दूची ई एटा ना दे दूची एफ है तो बर्तमान देखो एठी गोटे ट्रायंगल है ई ओ ए ट्रायंगल ये ट्रायंगल देखो ई ओ ए ट्रायंगल ई ओ ए ट्रायंगल देखो ये पैरेलल है कौन ये 90 डिग्री तो से एंगल 90 ताले मु कौन कहि परिबी OA square is equal to AE square plus OE square एपटे से हम देखो OCF ये ट्रायंगल सेटी सेमती एटा 90 डिग्री तो से केस हम कौन कहि परिबी सेमती से पड़े ताले OC square is equal to OF square plus CF square ठीक है गला तो वर्तमान मुझे ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर ऐड कर देबी तो ऑप्शन ए जोटा देछि से अनुसार हम फर्स्ट ट्राई करिवे ठीक अछि तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर आपनकर कोन आसिला ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर ठीक अछि वर्तमान आउ दीटा ट्रायंगल से भाया सिमिलर होची तर को ट्रायंगल अपन कहतु गोटे ट्रायंगल आसीबो डी ई ओ ट्रायंगल सेमती डी ओ ट्रायंगल केस रे कोन आसीबो ओ डी स्क्वायर आसीबो कि नै केना एटा 90 डिग्री हितबो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू कोन हो सेमती डी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर आउट सेमते अदर ट्रायंगल कोन हो ओबीएफ ट्रायंगल ओबीएफ ए ट्रायंगल कौन आसो सेमते अपन कहतु ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर तो सेमते जो ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर जब मैं ऐड कर देबी ताले ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर
ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କମନ୍ ଅଛି। ଓ ଇ ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଅଛି, ଓ ଇ ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଅଛି, ଓ ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର ଏପଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି, ତଳ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଉପରେ ଏ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ସି ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତଳେ ଡି ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଏଫ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏ ସ୍କୋୟାର। ତ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭ୍ୟାଲୁ, ତ ଏ ଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଫ୍ ବି ଭ୍ୟାଲୁ ସେୟା କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇ ଏଫ୍ ଲାଇନ୍ଟା ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପାରାଲାଲ୍ ହେଲେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହାଇଟ୍ ହିଁ ସେମ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଇ ଏ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏ ବି ସହିତ ସମାନ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଏ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତାମାନେ ଏଠି ଏପଟେ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ସୋ ଦୁଇଟାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସିମିଲାରଲି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା, ସି ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ସି ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର, ସି ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏପଟେ ସେମିତି ଡି ଇ ସି ଏଫ୍ଟା ଡି ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ସି ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାରଟା ଡି ସ୍କୋୟାର ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍। ତ ଏଇ ସି ଏଫ୍ ସ୍କୋୟାରଟା ଏପଟେ ଡି ସ୍କୋୟାର ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ଉପର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତା ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଓ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଓ ସି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଓ ବି ସ୍କୋୟାର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା, ଇଫ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଇଜ୍ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିକ୍ଚର କରିଦେବା। ତ ସବୁବେଳେ ପିକ୍ଚରଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପିକ୍ଚର ନ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଏ ବି ସି ଡି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ହେଇଗଲା। ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଦ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି ସି ଆଣ୍ଡ ଏ ଡି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ତ ବି ସି ର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ହେଲା ପି, ଆଉ ଏ ଡି ର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ୟୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପି ରୁ କ୍ୟୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ ବି କରିଦେଉଛି, ହେଇଗଲା। आर इज एनी पॉइंट ऑन पी क्यू, तो पी क्यू पर एनी पॉइंट एटाक आर दे दियंतु। तो ये कौन पचारा देन ए आर बी ट्रायंगल एरिया से पचार। तो ए रो आर, आर रो बी, तार एरियाटा ए बी सी डी रेक्टांगल एरिया रो केते टाइम्स होइथिबो। ताले एठी देखंतु फास्ट जत्ते बेले आमर ए दुटा फास्ट है मिड पॉइंट होती, पी क्यू है मिड पॉइंट होती। आप जानते मिड पॉइंट हेले मु कहीपरि आम धर तल जो रेक्टांगल हो गोटे ए बी पी क्यू गोटे रेक्टांगल हो ना, ये रेक्टांगल बड़ रेक्टांगल जोटा अच्छी ए बी सी डी रेक्टांगल अधा। एति तो ठीक कहना, जेहेतु पी क्यू मिड पॉइंट अच्छा तो से पैरेलल कर लाइन ड्र करदेली, ताले से रेक्टांगल बड़र अधा होगा। तो ये बुझीपारे। तापर आप पैरेललोग्राम आम पढ़ीचे क्वाड्रिलेटरल केस रे, जिते बड़े दुईटा लाइन पैरेलल जमती कि पी क्यू, ए केस रे पी क्यू पैरेलल टू ए बी अच्छी कि नहीं, पी क्यू पैरेलल टू ए बी अच्छी। तो पी क्यू पर जेकोसी जगह गोटे पॉइंट नहीं जातु, जमती ये आर कराई, आर पॉइंट नहीं जेको जगह पॉइंट कर आर को यदि ए बी सहित कनेक्ट करेंगे कौन हम ये ए आर बी ट्रायंगल एरियाटा, ए आर बी ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ से क्वाड्रिलेटरल। ठीक कौन क्वाड्रिलेटरल रेक्टांगल अच्छे, हाफ ऑफ रेक्टांगल एरिया क्या कि ए बी पी क्यू रो एरिया रो हाफ हो। ये तो आप फॉर्मूला ही यहाँ को पढ़ाई पार्ट 1 में। तो बर्तमान धर ए आर बी ट्रायंगलटा है आर अधा और ए बी पी क्यू रेक्टांगल कौन अच्छे ए बी सी डी अधा, ताले मुझे लिखिपरि हाफ ऑफ इंटू पुणी हाफ ऑफ इंटू रेक्टांगल ए बी सी डी। ताले मोर आंसर के 1/4 ऑफ ए बी सी डी एरिया। तो 1/4 है ऑप्शन सी है आपनकर आंसर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम पिक्चर है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी रो मिड पॉइंट टी सेटा भी आपन पिक्चर भी देखाई छी, ई इज इक्वल टू ए बी है। तो सी ई लाइन बाइसेक्ट्स एंगल बी सी डी, एंगल ऑफ डी सी वैल्यू पचार केते। तो ये आम आमर सुविधा एत ना न देगी सिंपल एंगल सब नंबरिंग करदे, जहाँफल कि गोटे इजी हम ये 1 यहाँ को धर 2 करदेली, तो यहीटा को 3 कर दूची, एपट साइड को 4 कर दूची, तो यहाँ को 5 कर दूची, तो एपटा 6 होगा, तो ये एंगल 7। तो आमको 7 एंगल वैल्यू पचार केते। तो फास्ट देखो ये ट्रायंगल केस रे, ये ट्रायंगल कौन हो
फास्ट देखो ये कौन कौन पैरेलल अच्छे जेहेतु गोटे पैरेललोग्राम तेणु कौन सी डी पैरेलल टू ए बी तो देइछि आउ से सी लाइन टा इंटरसेक्ट कर से दुटा लाइन को पैरेलल लाइन को जहाँ फल कि आमर कौन हम जोटा अल्टरनेट एंगल हुए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 सहित इक्वल हम कि नहीं अपन कहते अल्टरनेट एंगल आम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ी एंगल 1 टा एंगल 3 सहित इक्वल आ जेहेतु सी ई लाइन टा ये कौन कर बाइसेक्ट्स कर बी सी डी को तार ऑलरेडी आम क्वेश्चन एंगल 1 टा एंगल 2 दे दी जेहेतु बाइसेक्ट है दुटा एंगल इक्वल हम ताले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ एंगल 1 टा एंगल 2 सहित इक्वल तार माने एटा को लिख पारे एंगल 2 तो बर्तमान ये जो ट्रायंगल हो गला ई बी सी ट्रायंगल जोटा आरंभ करिछि से ट्रायंगल ताले कोन होला एंगल 2 और एंगल 3 आपनकर इक्वल हो गला तो एटा तो इक्वल हो जाउछि तो सेटा को दुटा साइड को रिप्रेजेंट करूछि ई बी एंगल 2 रो अपोजिट साइड के ए बी सेंत एंगल 3 रो अपोजिट साइड के बी सी ताले ई बी वैल्यूटा बी सी सहित इक्वल हो जाउछि से ट्रायंगल केस रे तब देखो ये जो बी सी जेहेतु गोटे पैरेललोग्राम बी सी इक्वल क्या सहित हम बी सी इक्वल कर से पैरेललोग्राम तार अपोजिट साइड के ए डी ताले बी सी वैल्यू ए डी हम जेहेतु गोटे पैरेललोग्राम तो बी सी टा ए डी सहित इक्वल हो गला सेमती देखो ई बी जगह मुझे लिखिपारि ए ई लिखिपारि कि नहीं कहीं जेहेतु ईटा मिड पॉइंट ईटा है मिड पॉइंट आप क्वेश्चन ईटा है मिड पॉइंट ताले ए ई बी तो अच्छी तो एटा भी गोटे मोर इक्वेशन पाईगली ए इज इक्वल टू ए डी तो ए डी टा कौन ए ट्रायंगल केस रे रखुची तो से ट्रायंगल जदि एटा ए डी सहित इक्वल है ए रो अपोजिट एंगल किए 5 एंगल तो सेमती ए डी रो अपोजिट एंगल किए 4 एंगल ताले एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जिवो आउ सेमती कौन हम देखो से केस सेमती एंगल 4 टा एंगल 6 सहित इक्वल हम कहीं से मैंने भी हेबे कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेहेतु सी डी पैरेलल टू ए बी आउ डी ताऊ इंटरसेक्ट करुची एंगल 4 एंगल 6 सहित इक्वल हो गला तो ये दुटा इक्वेशन में तेणु कंबाइन करदेवे मुझे कहीपर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 कि नहीं कहीं 4 जेहेतु कमन अच्छी एंगल तो एंगल 5 एंगल 6 इक्वल हो गला ये दुटा इक्वल हो गला ये इक्वल हो गले कौन हम ताने कौन जो डी ई लाइन टा ए डी सी रो बाइसेक्टर कि ये दुटा एंगल एंगल इक्वल थी तो एपटे जमती बाइसेक्टर सेपटे तो सेमती ऑलरेडी गिवन अच्छी भी बाइसेक्टर तो बर्तमान आम कौन करवा मु लिखिपारि आम पैरेललोग्राम आम कौन पढ़ीचे सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज के 180 डिग्री ताहले मु लिखिपारि देखो पैरेललोग्राम रे ए डी सी एंगल प्लस डी सी बी एंगल मिसिकी 180 डिग्री ठीक है से दुटा एडजेसेंट साइड्स ए डी सी है यहाँ डी सी बी है यहाँ मिसे 180 गला तो मु सबुतर 2 डिवाइड करदेवी लेफ्ट राइट 2 डिवाइड करी तो लेफ्ट 2 डिवाइड कले आइदर 5 एंगल को नेबे ना 6 एंगल को नेबे जेहेतु दुटा इक्वल अच्छे जोटा चाहिए नहीं पारे मु सपोज 6 को नौ कहीं मोर से ट्रायंगल को जीवार अच्छे से ट्रायंगल गले ही 7 वैल्यूटा पाइब ना तो एंगल 6 को नौ सेमती डी सी बी अधा अधा है के एंगल 1 यहाँ एंगल 1 मिसिक से पड़े अधा हो 90 डिग्री तो बर्तमान डी ई सी ट्रायंगल देखो से ट्रायंगल एंगल 6 और एंगल 1 मिसिक 90 डिग्री तो रेस्ट एंगल किए एंगल 7 मुझला एंगल 7 वैल्यू देले के 90 डिग्री जहाँ फल कि ट्रायंगल तीनटा एंगल मिसिक 180 हम तो एंगल 7 बा जोटा डी ई सी पचार क्वेश्चन तार एंगल वैल्यू के आसला 90 डिग्री तो ऑप्शन बी है आपनकर आंसर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एटी देखो गोटे क्वेश्चन देला गोटे पैरेललोग्राम अच्छी ए बी सी डी P is a midpoint of AB side AB रा midpoint P अच्छे पिक्चर देखो a line through B parallel to PD meets DC at Q DC को मीट कर Q ठारे आउ AD produced मीट कर R पॉइंट तो BR वैल्यू पचार अपन ऑप्शन देखो तो BR फास्ट है BR टा BQ BR टा BQ सहित केबे इक्वल हो पारे पिक्चर हो पार पिक्चर देखिए कौन बी आर टा बीक्यू सहित इक्वल तो नो अच्छा बी आर टा हाफ ऑफ बीक्यू हो पार कहीं बी आर तो बड़ बीक्यू टा छोट तार हाफ है केमती हम ये भी हेनी आपणकर आइदर ऑप्शन सी कि डी आंसर आसो
तो आप जब बहुत हरी अच्छा जल्दी अच्छा तेल आप डायरेक्ट ऑप्शन सी ही मारदेवे कि नन ऑफ दिस बहुत केस हुए ना जदि आप टाइम अच्छे आपको सल्व करेंगे। तो ये देखते कौन है ए बी मिड पॉइंट अच्छे पी ठीक अच्छे सी कौन कहला पी डी लाइन को पैरेलल करके बी रु गोटे पॉइंट ड्रॉ कराला जोटा कि सी डी को क्यू पॉइंट रे और ए डी एक्सटेंडेड को आर पॉइंट रे इंटरसेक्ट करुच्ची। ताले एठी देखो गोटे ट्रायंगल मु कहूँ ए बी आर ट्रायंगल कहूँ ये जो ट्रायंगलटा ए बी आर ट्रायंगल मुझे टिके बुलेकी ड्र कर से ट्रायंगल को स्ट्रेट करके ड्र कर देखो ये ऊपर गोटे ए अच्छी एपट साइड बी अच्छी एठी आर अच्छी तो ये पी पी डी देखो पैरेलल है बी आर को ये पी ये डी बर्तमान ए पिक्चर देखो ए पिक्चर जदि पीटा देख पी डी लाइन पैरेलल टू बी आर तो सेटा तो क्वेश्चन देला अब पी रे जदि ए बी रो मिड पॉइंट पी रे जदि ए बी रो मिड पॉइंट आ ए दुटा लाइन पैरेलल सेमति मु कहि पारि तले डी टा ए आर रो मिड पॉइंट हो कि नहीं तले डी पॉइंट ए आर रो मिड पॉइंट हेला तब देखो सही ट्रायंगल को मु आउ थे ड्रा करछि देखो जेमिति पिक्चर अछि सही बळे मु ड्रा करछि ठीक अछि एठी हेला एटा ए एटा बी एटा आर मुझे दरकार से ड्र करी तो ये डी एम पाई कौन डी अच्छे ये क्यू अच्छे डीटा है मिड पॉइंट ऑफ ए आर डीटा मिड पॉइंट ऑफ ए आर आउ देखो डी क्यू लाइन टा पैरेलल टू ए बी कि नहीं ओरिजिनल पिक्चर भी देखो सी डी टा ए बी को पैरेलल जेहेतु पैरेलल लगे तो सी डी टा यदि ए बी को पैरेलल ताले क्यू डी माने जो क्यू डी लाइन टा सेटा भी ए बी को पैरेलल बर्तमान ये पिक्चर क्यू डी पैरेलल टू ए बी आउ डीटा है मिड पॉइंट ऑफ ए आर ताने सिमिलरली मु कहि पारि क्यूटा इज मिड पॉइंट ऑफ बी आर हो कि नहीं जेहेतु ये मिड पॉइंट दीटा लाइन पैरेलल तले क्यूटा भी मिड पॉइंट ऑफ बी आर हो पारि तले हे गले तले मु कोन कहि पारि बी आर वैल्यू एठी कोन हो तले बी आर वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी क्यू हो कि नहीं ताले देखो तो क्वेश्चन पछे बी आर इक्वल टू केते ऑप्शन सी है आपनकर आंसर 2 बी क्यू एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला इन द गिवन फिगर EADF इज अ रेक्टेंगल EADF देखो पिक्चर गोटे रेक्टेंगल है एंड ABC इज अ ट्रायंगल ABC गोटे ट्रायंगल ता भीतर है हुज वर्टिसेस लाई ऑन द साइड्स ऑफ EADF द वर्टिसेस सब साइड ऊपर लाई करूची A वैल्यू दे 22 BE वैल्यू दे 6 CF value is 16, BF value is 2. Find the length of line joining the midpoint of AB. AB रो midpoint the right one picture कर दूँ 80 and BC रो midpoint the right उठा ही ला तो ताकू दीटा को join करिया तो मैं डा join कर देलु ठीक है midpoint है ला ये जो गारो line टा join कर ली तारो length पचार जी कितने तो देखो तो इठी जेहेतु उटा rectangle है गला ये देखो तो ये है 22 ता माने तल साइडटा एफ डी पूराटा 22 हम जो एफ सी टा 16 अच्छी ताने सी डी टा केते हो 6 तो 6 हेले 16 6 22 हम रेक्टेंगल जेहेतु सिमिलरली ई एफ साइड केते 6 आ 2 मिसे केते 8 है ई एफ टा यदि 8 है ताले ए डी टा भी होगा 8 रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल आपण जानिथिबे आपण कॉर्नर एंगल सब 90 डिग्री थाए तो एटा ए सी डी उटा राइट एंगल ट्रायंगल हेला ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल ए केस रे AC स्क्वायर वैल्यू केते आसीबो कोन AC वैल्यू केते आसीबो AC वैल्यू आसीबो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर तार रूट ओवर ताले AD हला 8 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर रूट ओवर ताले केते आसला 10 तो AC वैल्यू आसला 10 वर्तमान से जो ट्रायंगल है जी ट्रायंगल पिक्चर टा को मो ड्रा कर दउ छी देखंतु तो ट्रायंगल टा देखंतु एमती है ठीक अच्छे तो आम एटा हला ए एटा हला सी एटा हला बी एसी वैल्यू हला 10 आ दी जनकर मिड पॉइंट यार मिड पॉइंट ए साइड मिड पॉइंट जॉइन होइचंदी से जॉइन से तार लेंथ पचास केते आमे कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी केस रे आमे मिड पॉइंट जिंस पढ़ी छे मिड पॉइंट जत्ते बळे दीटा लाइन मिड पॉइंट को जॉइन करा जीवो सेते बळे से लाइन टा तळ जो बेस लाइन अछि तार अधा सेटा मिड पॉइंट थियोरम
तार जो लाइन जो जॉइन करुच्ची आप जहाँ भी ना दे दिंतु धर मुझे डी ये ई ना दे दूसरी ताले डी ई लेंथ के आसो हाफ ऑफ एसी लेंथ से बेस लेंथ माने जहाँ पैरेलल लेखि अच्छी ताले हाफ ऑफ एसी कले केते से 5 ताले से लेंथ वैल्यू है 5 ताले ऑप्शन बी है आपनकर आंसर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिला इन द डायग्राम बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल है द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल BCE यार एरिया ऑलरेडी दे दीजिए केते 15 आउ दे छै DE इज इक्वल टू 3EC व्हाट इज द एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल। ये जो ट्रायंगल एरिया दे 14 से ट्रायंगल कौन आइसोसेलेस ट्रायंगल है देखो BC वैल्यू AC सहित इक्वल अच्छी जोटा कि पिक्चर रे मार्क कराई आ गोटे राइट एंगल भी है तो 14 एरिया इज इक्वल टू हाफ एरिया फॉर्मूला कौन ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट ये बेस हाइट इक्वल आप सपोज x नेम दे दियंतु एटा x आ ये भी हला x तो हाफ x इनटू x हला 14 सो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर वैल्यू केते आसी 28 ठीक अच्छे बर्तमान ए ट्रायंगल कैसे सरला तब पिक्चर को आसतु रेक्टेंगल आमर कौन लेंथ आउ ब्रेथ दीटा वैल्यू जानले आम तार एरिया बाहर कर पार लेंथ एंड ब्रेथ थो तो आमर एठी देखंतु लेंथटा केते धर तळटा देखिए तळटा धर लेंथ डीसी कि नहीं डीसीटा कौन होची डीई प्लस ईसी। अच्छा क्वेश्चन देखो डीई इज इक्वल टू 3EC देछि आम एठी इसी को नौचे एक्स डी रा केते हो 3x सो दैट मीन डीसी वैल्यू केते आसला 4x तो डीसी टा हला 4x तो हम कहि परियो रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू कोन डीसी इनटू बीसी लेंथ इनटू ब्रेड्थ थे गेला और डीसी वैल्यू टा हला 4x इनटू बीसी वैल्यू केते हला x ताने केते 4x स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर वैल्यू देखो 28 ताले 4 इंटू 28 करेंगे जी हम से हम कौन आपंकर ये रेक्टेंगल एरिया सहित इक्वल हम 28 करते के 8 32 2 रखला 3 4 3 8 3 11 112 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऑप्शन सी है आपंकर आंसर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ PQ of the rhombus PQR is 6 cm and angle PQR is 120 degree then the length of QS in centimeter is केते तो फर्स्ट गोटे rhombus ड्रॉ करिया पड़ियो तो हम गोटे rhombus ड्रॉ कर दूची देखंतु तो rhombus हे गला तो नेमिंग कर दा PQRS ठीक अछि तो एठी दुटा डायगोनल को जॉइन कर देबी फर्स्ट तो PQ साइड दे दी 6 तो PQR एंगल ये देछि केते 120 डिग्री पूराटा है 120 डिग्री तो डायगोनल QS वैल्यू पचार केते तो ये देखो मझे जो जॉइन कर गोटे ओ ना दे दूची आम रंबस केसे पढ़ी डायगोनल बाइसेट करती इच अदर को आउ से 90 डिग्री रे ही बाइसेट करती तो जो इंटरसेक्ट कर 90 डिग्री होता है जदि एटा है 90 डिग्री तो ये देखु आम रंबस कौन पैरेललोग्राम केस कौन हुए एडजेसेंट एंगल समटा के 180 हुए जदि एटा 120 ताले एटा केते टोटल 60 तो मिसिल है कि 180 हम आप मन रखु रंबस केस गोटे डायगोनल सब तार एंगलटा को अधा करे बाइसेट करे ताने एटा 120 डिग्री देइछि ताने ए एंगलटा 60 डिग्री हम ठीक अछि तो वर्तमान OPQ ट्रायंगल देखंतु ए ट्रायंगल रे गोटा हला 60 डिग्री जोटा इंटरसेक्ट ऊपर है POQ एंगल सेटा 90 अछि तो वर्तमान ए एंगल केते आसीबो बा OPQ एंगल कोन केते आसीबो 30 डिग्री हो कि नहीं जा फल एटा 180 हो 30 डिग्री हो गला तो से पचार क्वेश्चन देखो लेंथ ऑफ QS पचार QS अधा कि OQ कहीं डायगोनल बाइसेट करती एटा इक्वल टू एटा सहित इक्वल हम तो आम OQ वैल्यू यदि पाई जावा तार 2 टाइम्स करदे QS वैल्यू बाहर जो तो से ट्रायंगल रे देखंतु से ट्रायंगलटा खाली मैं ड्रॉ कर दूसरी तो ये एमती 90 डिग्री होटा 6 अच्छी ठीक अच्छे तो बर्तमान आउ एटा है 30 डिग्री और एटा है 60 डिग्री
बर्तमान आपण कहतु यहाँ अच्छी ओ पी क्यू मुझे sin 30 ने ताले sin 30 इज इक्वल टू केते आसीबो कहतु sin 30 रो अपोजिट साइड किए क्यू ओक्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज केते पीक्यू टा केते वैल्यू 6 दे दीची तो sin 30 वैल्यू केते हाफ इज इक्वल टू ओक्यू बाय 6 तो दैट इंप्लाइज ओक्यू वैल्यू केते आसला ताले ओक्यू वैल्यू हला 3 जदि ओक्यू 3 ताले क्यूएस वैल्यू केते ता 2 टाइम्स हे जो 3 * 2 केते हो 6 ताले आपनकर आंसर आसला 6 ताले व्यूअर्स आज आम पार्ट 3 सहित क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को एठी एंड करिबा तो यार दीटा पार्ट रे बहुत भेराइटी प्रॉब्लम सॉल्व कली आउ ई सब यूज करी आपण आउ जहाँ जहाँ क्वेश्चन भी अच्छे आपण सॉल्व भी कर पारे आराम से आ तथापि आपन जहाँ डाउट अच्छी आम कमेंट सेक्शन में निश्चित लिखिए आज यदि आप वीडियो पसंद आसी तारे लाइक करेंगे वीडियो को अन्य सह शेयर करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करेंगे तेणु आज ये रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ।